गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सब कैसे हो? गुड। तो बच्चों, अभी हमने कल कौन सा पाठ देखा था? बंदरों की बागवानी। ये पाठ पूरा मैंने कल खत्म कर दिया था। अब यहाँ अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं ना? ठीक है। तो बच्चों, अपने टेक्स्ट बुक निकालो, पेंसिल शार्प कर लो, झट से। कर लिया? ठीक है। तो बच्चों, पेज नंबर 73, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 निकालो। निकाला? तो वहां पे देखो बच्चों, मौखिक में क्या है बच्चों? पठन में पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 70 पर दिया गया दूसरा अनुच्छेद स्पष्ट करता नीचे स्वर में पढ़ो। तो हमें बच्चों पेज नंबर 70 पे जो अनुच्छेद है वो जोर से पढ़ना है, स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़ना है। और आप बच्चों आप घर में पढ़ो, ओके? अब हम अपने श्रुत लेखन लिखित शब्दों की ओर बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों श्रुत लेखन है। श्रुत लेखन का मतलब क्या है बच्चों? कि मैं आपको इस पाठ में से कुछ शब्द बताने वाला हूं, वो आपको वहां पे टेक्स्ट बुक में बिना देखे लिखना है। ध्यान में आया बच्चों? लिख सकोगे? मैं शब्द बताऊं? ठीक है। तो बच्चों पहला शब्द है बच्चों झुंड। पहला शब्द है बच्चों झुंड। लिखा? पहला शब्द है बच्चों झुंड। हो गया? अब दूसरा शब्द है बच्चों व्यवस्था। व्यवस्था हो गया? तीसरा शब्द है बच्चों गोड़ाई। तीसरा शब्द है बच्चों गोड़ाई। चौथा शब्द है बच्चों सिंचाई। चौथा शब्द है बच्चों सिंचाई। पांचवा प्रश्न बच्चों पौधा। पौधो। पांचवा शब्द है बच्चों पौधो। छठा शब्द है बच्चों सौंप कर। छठा शब्द है बच्चों सौंप कर। और नंबर 7 पे शब्द है बच्चों उखाड़। नंबर 7 पे शब्द है बच्चों उखाड़। हो गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों प्रश्न दूसरा क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों अब हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। उससे पहले बच्चों ये उसका जो जवाब है, जो प्रश्न है, प्रश्न क्या देगा बच्चों? पहला, मूलचंद कहाँ जाना चाहता था? तो कौन बच सकता है बच्चों? मूलचंद कहाँ जाना चाहता था? पीछे अनय बताओ। घर को? तो फिर कहाँ जाना चाहता था? बराबर। पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में जवाब देना। बताओ, मूलचंद कहाँ जाना चाहता था? बराबर। मूलचंद मेला देखने को जाना चाहता था। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न लिखा है, मूलचंद कहाँ जाना चाहता था?
का जवाब हम लिखेंगे बच्चों, मूलचंद मेला देखने जाना चाहता था। लिख लो बच्चों, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, मूलचंद मेला देखने जाना चाहता था। लिखो फास्ट, मुझे हैंड राइटिंग बहुत अच्छी चाहिए बच्चों। हो गया, ठीक है। प्रश्न दूसरा क्या है, देखो पढ़ो बच्चों, कौन पढ़ेगा? चलो राजेश पढ़ो। सेकंड प्रश्न कौन सा है? हाँ, बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से क्या कहा? चलो ठीक है, आप ही जवाब बताओ उसका। बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से क्या कहा? बताओ जल्दी से। जब बच्चों, जब माली, जब जो बगीचे का माली है मूलचंद, वो सरदार के पास गया बंदरों के। हाँ, उसने सरदार बंदर माली ने सरदार से कहा कि मैंने वो सारा काम कर लिया है, मैं मेला देखने जाना चाहता हूँ, सिर्फ पौधों को पानी देने का काम बचा हुआ है, वो क्या आप वो कर सकते हो? ऐसे मूलचंद ने बंदरों के सरदार से कहा। तो सरदार माली को मदद करना चाहता था, क्योंकि जो माली है बंदरों को मीठे मीठे फल खाने देता था, इसलिए बंदर राजी हो गया काम करने के लिए। तो उन बंदरों के सरदार ने झट से सारे साथियों को बुलाया और क्या कहा? हमारे मित्र माली ने पहली बार हमें कोई काम सौंपा है, वह हमें खाने के लिए हमेशा फल देता है, हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। हो गया ना बच्चों? यही उसका आंसर है ना? ठीक है, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से क्या कहा? लिखो मेरे साथ ही, बंदरों के सरदार ने साथियों से कहा कि हमारे मित्र माली ने पहली बार हमें कोई काम सौंपा है, वह हमें खाने के लिए क्या देता था बच्चों? माली बंदरों को खाने के लिए क्या देता था? फल। हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। देखो बच्चों, बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से क्या कहा? तो बच्चों उसका जवाब है,
बंदर के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हमारे मित्र माली ने पहली बार हमें कोई काम सौंपा है। वह हमें खाने के लिए फल देता है, हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। लिख लो। सवाल क्या है देखो बच्चों, बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से क्या कहा? उसका जवाब है बच्चों, बंदरों के सरदार ने अपने साथियों से कहा कि हमारे मित्र माली ने पहली बार हमें कोई काम सौंपा है। वह हमें खाने के लिए फल देता है, हमें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। हो गया? अब रब करो, हमें तो तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न कौन सा है देखो बच्चों, कौन पढ़ेगा? क्या है प्रश्न बच्चों? बंदरों ने, वेरी गुड, पढ़ो। हाँ बताओ। बंदरों ने पौधों को किस प्रकार बंदरों ने पौधों को पानी किस प्रकार दिया? कौन बच सकता है बच्चों इसका जवाब? बंदरों ने पौधों को पानी किस प्रकार दिया? बताओ। सारे बंदर बाग के तालाब में मटकों को पानी लाते। सारे बंदर बाग के तालाब से मटकों में पानी लाते, पौधे उखाड़ कर उनकी जड़ें देखते। जड़ें बड़ी होती तो अधिक पानी देते और जड़ें छोटी हो तो कम पानी देते। बराबर ना बच्चों? तो उसका जवाब हम किस तरह लिखेंगे बच्चों? लिखो मेरे साथ। बंदर बाग के तालाब से मटकों में पानी लाते। पौधों उखाड़ कर पौधे उखाड़ कर उनकी जड़ें देखते। जड़ें बड़ी होती
पानी देते। जड़ें छोटी होती तो कम पानी देते। इस प्रकार बंदरों ने पौधों को पानी देखो बच्चों, प्रश्न क्या है? बंदरों ने पौधों को पानी किस प्रकार दिया? तो उसका जवाब है बच्चों, बंदर बाग के तालाब से मटकों में पानी लाते, पौधे उखाड़कर उनकी जड़ें देखते, जड़ें बड़ी होती तो अधिक पानी देते, जड़ें छोटी होती तो कम पानी देते। इस प्रकार बंदरों ने पौधों को पानी दिया। झट से लिख लो। बंदरों ने पौधों को पानी किस प्रकार दिया? बंदर बाग के तालाब से मटकों में पानी लाते, पौधे उखाड़कर उनकी जड़ें देखते, जड़ें बड़ी होती तो अधिक पानी देते और जड़ें छोटी होती तो कम पानी देते। इस प्रकार बंदरों ने पौधों को पानी दिया। हो गया बच्चों? मेरे साथ ही लिखा करो। हाँ, हो गया? मैं रब करूं? अभी हम प्रश्न तीसरा की ओर बढ़ने वाले हैं, तो अभी रब करने वाला हूं। रब करो। ठीक, देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। सही का निशान लगाओ। प्रश्न देखो क्या है बच्चों? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चे? देखो, मूलचंद कौन था? मैं भी सवाल लिखूंगा। हाँ, मैं सिर्फ उसके आंसर्स लिखूंगा। ओके, बताओ, मूलचंद कौन था? बताओ मुझे, मूलचंद कौन था? वजीर था, राजा था या माली था? कौन था? वेरी गुड, मूलचंद एक माली था। तो इस बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है। लगाया बच्चों? ठीक है,
दूसरा देखो क्या है बच्चों, पढ़ो अब तक। कौन पढ़ेगा? हाँ बराबर, राजा का नाम क्या था? इसके ऑप्शन क्या देगा बच्चों? पहला रामवीर है, दूसरा राजवीर है, और तीसरा क्या है? धर्मवीर है। तो इसका सही जवाब क्या आएगा बच्चों? राजा का नाम क्या था? वेरी गुड, राजा का नाम राजवीर था। तो हम बच्चों इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। थर्ड वन देखो बच्चों कौन सा है? हाँ, माली ने बंदरों को क्या काम सौंपा? कौन बता सकता है? माली ने बंदरों को कौन सा काम सौंपा? सिंचाई करना या गोड़ाई करना या बोआई करना? बोआई, कौन बताएगा? माली ने बंदरों को बराबर, माली ने बंदरों को सिंचाई का काम सौंपा। हम इस बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। देखो लिख लो ठीक से। हो गया? देखो बोलो बच्चों, मूलचंद कौन था? मूलचंद एक माली था। राजा का नाम क्या था बच्चों? राजा का नाम राजवीर था। थर्ड वन देखो बच्चों कौन सा है? माली ने बंदरों को कौन सा काम सौंपा? तो उसका सही जवाब है बच्चों सिंचाई का। तो वो मैंने इस बॉक्स में सही का निशान लगाया हुआ। हो गया बच्चों? ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। जो रहेगा, जो स्वाध्याय है, हम कल की तासिका में देखेंगे। तो बच्चों आज हमने पढ़ा, जो स्वाध्याय लिखा है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। ओके, तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो। गुड डे एंड बाय।